मैं हूँ प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो अभी का काम जो है वो सबसे पहला काम है कि ठाकुर जी का आज हम भोग बनाएंगे। और मैंने सोचा है ना कि इस बार मैं ठाकुर जी का भोग में मैं पाग नहीं बनाऊंगी, क्योंकि हर साल पाग बनाती हूँ, तो इस बार कुछ डिफरेंट करते हैं। तो इस बार ना मैं दो तरीके के लड्डू बनाऊंगी। देखो, नारियल की जो लड्डू होती है वो तो मैंडेटरी होती है, वो तो हमें ठाकुर जी को भोग में लगाना ही लगाना होता है। लेकिन उसके साथ आज मैंने सोचा है कि आज मैं मखाने के भी लड्डू बनाऊंगी, मतलब दो तरीके के लड्डू बनाऊंगी, नारियल के लड्डू बनाऊंगी और मखाने के लड्डू बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और वैसे तो मैं सोच रही थी कि सारा जो सामान है ना, भोग वाला सामान और जो लड्डू बनाने वाला सामान है, वो मैं जा करके मार्केट से ले आती। लेकिन क्या हुआ ना, बहुत भीड़ थी और फिर मैं जब निकली तो थी, मैं लड्डू गोपाल जी के सारे वस्त्र और बांसुरी और उनके जो जो भी श्रृंगार का सामान होता है ना, वो सारा कुछ खरीदने निकली थी। लेकिन इतनी भीड़ देख करके ना मैं वापस चली आई और मैंने सारा कुछ फिर घर आकर के ब्लिंकिट किया है। तो पहले मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या सामान मंगाया है और फिर हम भोग के लिए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। और ये सारी चीजें मैं आज ही बना के रख दूंगी, क्योंकि कल ना वैसे ही बहुत सारे काम होने वाले। देखो क्या क्या चीजें मैंने मंगाई है। दूध, चीनी मंगाया है, मखाना, नारियल, ड्राई फ्रूट्स मंगाए हैं और मिल्क पाउडर छोटा पैकेट मंगाया है, घी मंगाया है और शहद मंगाया है। तो शहद तो मैं पूजा में यूज करूंगी इसलिए मंगाया है, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है अभी फिलहाल। और चलो अब लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नारियल के लड्डू बनाने के लिए हम ग्रेटेड नारियल लेंगे। और ये नारियल मैंने 200 ग्राम मंगाए थे, 100 ग्राम के 2 पैकेट मंगाए थे। और इसको मैंने यूज किया है तकरीबन 150 ग्राम, 50 ग्राम मैंने ऊपर कोटिंग करने के लिए रख दिया था। आप चाहें तो साबुत नारियल लेकर के उसे भी घिस करके बना सकती हैं। और इसके बाद मैंने कढ़ाई में लगभग 1 बड़ा चम्मच घी डाला है और फिर नारियल को डाल करके इसको भून लेना है। बहुत ज्यादा हमें नारियल नहीं भूनना है, हल्का सा भूनना है। करीबन 5 से 7 मिनट तक हमें नारियल भूनना है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है मिल्क पाउडर। तो आप मिल्क पाउडर की जगह खोया या मावा भी ऐड कर सकती हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। लेकिन मैंने मिल्क पाउडर यूज किया है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 कप दूध और 4 बड़े चम्मच चीनी। तो दूध और चीनी दोनों चीजें डालने के बाद आप इसे 2 मिनट तक और भूनिए और ठीक तरीके से पकाइए। तो आपको इतना पकाना है कि इसको ये पूरी तरीके से सूख जाए और जो लड्डू है वो आसानी से बंध सके। अब इसको मैंने भून करके और इसको साइड कर दिया प्लेट में निकाल करके। और फिलहाल पहले इसको मैं ठंडा करूंगी। अब हम कढ़ाई में आधा चम्मच घी डालेंगे और इसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। याद रखिए, ड्राई फ्रूट्स हमें रोस्ट सिर्फ 1 से 1.5 मिनट करना है, हमें बहुत ज्यादा रोस्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर आप ज्यादा रोस्ट कर दीजिएगा ड्राई फ्रूट्स को तो कड़वा लगने लगेगा। तो हमें बस 1 से 1.5 मिनट तक हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे और इसके बाद हमें इसे ना ग्राइंड करना है मिक्सर में। अब हम कढ़ाई में फिर से डालेंगे 1 चम्मच घी। और घी डालने के बाद हमें मखाना डालना है और मखाने को भी हमें रोस्ट करना है। और मखाने को भी हमें करीबन 2 से 3 मिनट रोस्ट करना है। बस इतना ही रोस्ट करना है कि ये जब हम हाथ में लें इसको तो अच्छी तरीके से ये टूटने लगे। और मखाने को भुनने के बाद हम उसी कढ़ाई में फिर आधा चम्मच घी डालेंगे और 1 कप हम लेंगे रवा, सूजी। सूजी को भी हमें 1 से 2 मिनट तक रोस्ट कर लेना है, क्योंकि इसे भी हमें मिक्सर में ना ग्राइंड करना है और बिल्कुल पाउडर फॉर्म में तैयार करना है। तो ये देखिए मखाने हमें इस तरीके से हमारे रोस्ट हो चुके हैं कि हाथ से जब आप ऐसे तोड़ो ना तो बहुत ही इजीली ना टूट जा रहे हैं। तो इससे ना हमें ग्राइंड करने में बहुत ईजी होगा। अब इसके बाद हम सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड कर लेंगे। याद रखिए, आपको इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म नहीं करना है, बस ग्राइंड करना है, छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं। इसके बाद हमने मखाने को भी ग्राइंड कर लिया है और इसे भी हमने पाउडर फॉर्म में नहीं किया है, बस इसको ना मतलब अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया। बस सेम इसी तरीके से हमने रवे को भी ग्राइंड कर लिया है और ये देखो इसके पाउडर फॉर्म बना लिया है। इसके बाद मैंने मखाने का और रवे को दोनों को मिक्स कर दिया है। तो ये देखिए इसको अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लीजिए।
अगेन हम कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच घी और फिर से मखाने का और रवे का जो मिक्सचर है उसे हम भुनेंगे। याद रखिए आपने बहुत ज्यादा देर नहीं भुनना है, फिर से 5 मिनट तक ही भुनना है। और भूनते वक्त हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। 4 से 5 चम्मच आप शुगर ऐड कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप थोड़ा सा मीठा भी ऐड कर सकते हैं ज़्यादा, और अदरवाइज मैंने इसमें हल्का ही मीठा डाला है, तो मैंने 4 चम्मच चीनी ऐड किया है। और जो मैंने ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड करके रखे थे, ये वाले ड्राई फ्रूट्स मैंने ऐड किए हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा लिए थे क्योंकि मैंने ना नारियल वाले मिक्सचर में उसमें ऐड नहीं किया था, तो मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स उसके लिए रख दिए हैं। इसमें फिर से हम 2 कप दूध डालेंगे और दूध डालने के बाद फिर से सेम वही प्रोसेस है, हमें थोड़ा सा भुनना है, 1 से 2 मिनट तक भुनना है। और भुन करके ये सारी चीजें, ये पूरा जो मिक्सचर है ना, ये पूरा रेडी हो गया है। और इसके बाद हम इसे ठंडा करेंगे ताकि इसे लड्डू आराम से बना सके। तो अब मैं इसको भुन करके पहले इसको साइड में रखूंगी। और ये देखो हमारे दोनों मिक्सचर तैयार हो गए। ये मखाने और रवे वाला मिक्सचर है और ये हमारे नारियल का जो लड्डू हम बनाएंगे उसका मिक्सचर है। तो ये मेरे दोनों मिक्सचर तैयार हो गए हैं। अब मैं, और दोनों मिक्सचर ठंडे भी हो गए हैं। इसमें फ्लेवर डालने के लिए थोड़ा सा इलायची ऐड करूंगी। तो देखो मैंने दोनों में इलायची ऐड कर लिया। और इसके बाद मैंने जो ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड करके रखे थे ना, वो नारियल वाले मिक्सचर में नहीं ऐड किए थे, तो वो मैंने ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर लिए। और सबसे पहले मैं नारियल वाले लड्डू बनाऊंगी क्योंकि बिल्कुल पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है, तो मैं इसको पहले बनाऊंगी, उसके बाद मैं मखाने वाले लड्डू बनाऊंगी। तो अब जल्दी जल्दी ये सारे मिक्सचर को आप प्रॉपर इस तरीके से मिला लीजिए। और इसके बाद आप हल्का सा हाथ में घी लगा करके फटाफट लड्डू बनाना शुरू कीजिए। और लड्डू बना करके इसके बाद इसके ऊपर ना नारियल की जो कोटिंग है वो कोटिंग कीजिए। बहुत टेस्टी लड्डू बनते हैं। सेम इसी तरीके से हमें मखाने के भी लड्डू तैयार करने हैं। तो मखाने का भी मिक्सचर जो है वो पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। और फटाफट मैं इसको भी एक बार फिर से मिक्स करूंगी। और हाथ में थोड़ा सा आप घी लगाइए और फटाफट लड्डू बनाइए। मखाने के लड्डू आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा टेस्टी हैं। और टेस्ट के साथ साथ ना ये बहुत हेल्दी होते हैं। मतलब अगर आपको थोड़ा सा लेट नाश्ता करने की आदत है ना, आपने बस एक लड्डू खा लिए और पानी पी लीजिए, बस आपको थोड़ी देर से भूख लगेगी। मतलब ये बहुत अच्छे हेल्दी भी होते हैं और टेस्टी भी होते हैं। और अगर आपको इससे और हेल्दी बनाना है ना, तो आप शुगर की जगह इसमें डेट्स का भी यूज कर सकते हैं एज अ स्वीटनर। तो अगर आप डेट्स का यूज कीजिए ना, तो ये और भी ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे। फिलहाल तो मैंने इसमें चीनी का इस्तेमाल किया है, लेकिन तब भी ये बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की मेरी ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी जन्माष्टमी।